अगर आप जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सही बता रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि नंबर ऑफ ट्रिपलेट हमें बताना है। डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन को देखते ही दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि सर हमने परमुटेशन के अंदर ऐसा रिजल्ट करा था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एन आ जाए, जहां पे x कोमा वाई कोमा जेड नॉन नेगेटिव इंटीजर आए। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, n प्लस आर। एन यहाँ पे जो गिवन होता है वो नंबर होता है, आर यहाँ पे जितनी टर्म होती है वो होती है माइनस का वन, सी आर माइनस वन। राइट। तो यहां पे हम n की जगह तो 15 पुट कर देंगे, r की जगह 3 पुट करेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल है। माइनस का 1, c 3 माइनस 1 करोगे तो 136 इसका आंसर आ जाएगा। यहीं पे आप गलती कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमें डिस्टिंक्ट ही चाहिए, हमें सेम नहीं चाहिए। तो अपन जो सेम आएगा वो अपन माइनस कर लेते हैं। तो सेम दो तरीके से आ सकता है, या तो तीनों की तीनों सेम हो या फिर कोई दो सेम हो। तो सबसे पहले हम दो सेम वाले की बात करते हैं। मान लेते हैं कि x और y सेम है, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस जेड इजकल टू 15 आ जाना चाहिए। राइट। x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 6 और 7 आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पे 5 को स्किप किया है। 5 को स्किप इसलिए किया है क्योंकि जब आप x इजकल टू वाई इजकल टू जेड लोगे ना, तो हमारे पास x की वैल्यू 5 के इक्वल आएगी। तो वो तो तीनों तीसरे वाले केस में आ गई, इसमें नहीं कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास टोटल 7 पॉसिबल वैल्यू आ गई। ऐसे ही जब y इजकल टू जेड होगा तब भी 7 आएगी, x इजकल टू जेड होगा तब भी 7 आएगी। तो टोटल 21 वैल्यूज हो गए। राइट। तो हमारा फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 136 में से 21 और -1 कर देंगे। -1 तीनों जब इक्वल आ जाए उसके लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे।